नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाना पोहा, जो कि खाने में बहुत ही लजीज है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप नहीं करिए। साबूदाना पोहा बनाने के लिए लेंगे 1 कटोरी भीगा हुआ साबूदाना, जिसे हमने 1 रात पहले ही भिगो दिया था। 1 कटोरी पोहा और कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, कटी हरी सब्जियां और मसाले। इसमें हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा और हींग, और सबसे स्पेशल मसाला है मैगी मसाला, जो कि इसमें गजब का स्वाद देता है। सबसे पहले हम साबूदाने को एक छलनी वाले बर्तन में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको भीगने के लिए ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसको निचोड़ देंगे। फिर इसी साबूदाने में डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इस नमक और हल्दी को साबूदाने में हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल को गरम कर लेंगे। दोस्तों, मेरी सारी रेसिपीज़ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप वहां जाके मेरी सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे हींग और ज़ीरा। हींग और ज़ीरा डालते समय गैस को धीमा रखें। हींग ज़ीरा भुन जाएगा तो उसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो उसका प्रयोग ना करें। फिर इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और इसको भी भून लेंगे। प्याज को भूनते समय गैस को हाई फ्लेम पर रखें। फिर इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी सब्जियां। आप अपने स्वाद के और पसंद के अनुसार कोई भी सब्ज़ी ले सकती हैं, और इन सब्जियों को मसाले में डालकर भूनेंगे। सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे। हमने इसमें नमक डाल दिया है, इसलिए ये सब्जियां आसानी से जल्दी पक जाएंगी। सब्जियों को हमने पतला पतला काटा है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, और जब ये सब्जियां गल जाएं तो ऊपर से डाल देंगे कटे हुए टमाटर बाद में हमने इसलिए डाले हैं क्योंकि सब्जियां गल चुकी हैं। अगर हम पहले डालते तो सब्जियां जल्दी नहीं गलती हैं। अब इन टमाटर को भी अच्छे से सब्जियों के साथ पका लेंगे हाई फ्लेम पर, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा खटाई पाउडर। एक ये टैंगी टेस्ट देता है। अब ऊपर से डाल देंगे भीगा हुआ साबूदाना, और उस साबूदाने को भी पका लेंगे। साबूदाना भीगा हुआ बहुत जल्दी पक जाता है, इसको पकने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं। और ऊपर से डाल देंगे मैगी मसाला। आप चाहें तो बिना पोहे के भी इस तरह से साबूदाना बनाकर खा सकती हैं। अब इसमें ऊपर से डाल देंगे भीगे हुए पोहे, जिसमें हमने पहले से ही हल्दी और नमक मिलाकर रखा है। नमक डालते समय ध्यान रखें कि आप पोहे में पहले से ही नमक मिला चुकी हैं, इसलिए सब्जियों में नमक उस हिसाब से डालें, और धीमी आंच पर ही इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे धीमी आंच पर ही। 2 मिनट बाद देखते हैं, पोहे पक चुके हैं। दोस्तों, आप साबूदाना पोहा ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत पसंद आएगा। साबूदाना पोहा बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे सर्व कर लेंगे।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज की हमारी फैमिली मंत्रा टिप ये है कि साबूदाना को पकाने से पहले रात में भिगो दें, इससे साबूदाना अच्छे से पक जाता है। आप पानी में भीगे हुए साबूदाना को फ्रिज में 4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं।